Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Study of Soul, and today we will discuss about back depression inventory BDI2, that is most commonly used in psychology. सो BDI जो है वो डेवलप किया एरन टी बेक ने, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो डेवलप किया गया वो 1961 में किया गया, और लेटर ऑन सेकंड वेरिएंट जो है वो इसकी 1996 में हुई, जिसको BDI2 कहा जाता है। अब इस टेस्ट में ये टोटल 21 आइटम्स हैं, ठीक है। एज रेंज जो है ये बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये 13 ईयर्स से अबव जितने भी एडल्ट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब इस टेस्ट को अप्लाई करने का पर्पस जो है वो ये है कि हम किसी इंसान के अंदर उसका सवेरिटी लेवल चेक करते हैं डिप्रेशन का, कि इसमें किस हद तक डिप्रेशन है, ठीक है। अब आगे इसकी स्कोर रेंजेस आ जाती है। स्कोर रेंजेस में अगर 0 to 13 के मिड में आपका स्कोर लाइक आ रहा है, दैट्स मीन मिनिमल डिप्रेशन है। अगर 14 से 19 के मिड में लाइक आ रहा है, दैट मीन्स माइल्ड डिप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर 20 से 28 में कर रहा है तो मॉडरेट, 29 और 63 के मिड में लाइक कर रहा है तो सिवियर डिप्रेशन है। दैट्स मीन द पर्सन हु हैव scored between 29 to 63, he or she have to be treated. अब जो BDI टेस्ट है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स फिल करवा लेनी है। इसको अप्लाई करने से पहले इसको किस तरह से अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स फिल करवा लेनी है। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स मीन कि उसका नेम क्या है, ठीक है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, उसकी एज रेंज क्या है, उसका जो है जेंडर कौन सा है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन कौन सी है। सबसे पहले आपने ये फिलअप करवा लेना है। लेटर ऑन आपने इस टेस्ट को करवाने से पहले उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं कि ये जो टेस्ट है 21 स्टेटमेंट है, इसमें आपने तो इन 21 स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ और फिर मतलब जो आप को लगे कि आप इस तरह का फ़ील कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने टिक कर देना है या सर्कल कर देना है। अब यहाँ पे एक बात जो है ना वो याद रखने वाली है, वो ये है कि आपने उस पर्सन को कहना है कि लास्ट 2 वीक से, ठीक है, इंक्लूडिंग टुडे, पास्ट 2 वीक से आप जिस तरह का फ़ील कर रहे हैं आज के दिन को मिला के आपने उस हिसाब से इसको सर्कल स्टेटमेंट को या फिर टिक कर देना है। अब किसी भी एक स्टेटमेंट को डबल टिक नहीं करना, डबल स्टेटमेंट नहीं करनी, इंक्लूडिंग 16 एंड 18। अब देखते हैं 16 में क्या है। 16 में ये देखिए 16 में हमारे पास लाइक ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। 18 में भी इस तरह से डबल स्टेटमेंट्स हैं, लाइक 1A 1B 2A 2B, ठीक है, 3A 3B। इसमें ये नहीं है कि उसने 3A पे किया तो दैट्स मीन कि ये डबल दोनों जो है वो इसमें आ जाएंगी, नहीं। अगर 3 देखें 3A पे बिल्कुल टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है, 3B पे डिफरेंट जो है ना स्टेटमेंट है। अब अगर वो 3A पे जो है वो टिक आ रहा है, दैट्स मीन कि आपने उस 3 को कंसीडर करना है, इन दोनों को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये इस तरह से आपने उनको स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस दे देनी है अबाउट स्टेटमेंट्स। फिर इसकी जो स्कोरिंग है वो हम इस तरह से करेंगे कि लेट सपोज कि मैंने फ़िलअप करवाया हुआ है अपने पेशेंट से, उसने इसको 2 स्कोर किया, इसको 3 किया, इसको 3 किया, इसको 3 किया, इसको 2 किया, इसको 2 2 2, इन सब को हमने प्लस कर लेना है। 2 3 5 5 3 8 3 और 8 3 11, इस तरह से हमने इसको जो है वो ऐड कर लेना है। सबको ऐड करके फिर यहाँ पे जो है सब टोटल पेज पे लिख देना है, ठीक है। इस पेज की जितनी टोटल आएगी वो यहाँ पे लिख देना है। मेरी जो है वो टोटल 23 हुई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरह से जो उन्होंने स्कोर किया होगा हमने उसको समअप कर लेना है, ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पे जो है हमने लिख देना है,
ठीक है। पेज 2 की स्कोरिंग यहाँ पे लिख देनी है टोटल। फिर पेज 1 की स्कोरिंग यहाँ पे लिख देनी है। अब इन दोनों को ऐड करके टोटल स्कोर लिख देना है। मेरा जो है टोटल स्कोर वो 34 आया था। 34 जो है वो किस में लाइक आ रहा है, मैं स्कोर रेंजेस में जाके देखूँगी। मेरा 34 जो है वो 29 से 63 में लाइक आ रहा है। दैट्स मीन कि मेरे पेशेंट को स्वेयर डिप्रेशन है। ये तो हो गया इसका क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन। अब इसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? इसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन हम इस तरह से करेंगे, द क्लाइंट टोटल स्कोर इज़ 34 विच शोज़ दैट ही और शी हैज़ severe डिप्रेशन। इस तरह से जो है हम इसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन कर देंगे कि जो हमारा क्लाइंट है उसका टोटल स्कोर 34 है, जो कि शो कर रहा है कि उसको severe डिप्रेशन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने टेस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसको किस तरह से हमने जो है अप्लाई करना है, किस तरह से उसकी स्कोरिंग करनी है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।